सुप्रभातम बच्चों। अब हम उत्साह पाठ का भावार्थ देखेंगे। पहले मैं वाचन करती हूँ, आप भी वाचन कर लेना कविता देखकर। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। गरजो माने गर्जना करना, घेर घेर माने घिर घिर कर, घोर माने भयंकर भयावह कठोर, गगन माने आकाश, धाराधर माने बादल, ललित माने सुंदर, और विद्युत छवि, विद्युत कहते हैं बिजली को और छवि कहते हैं आभा, विद्युत बिजली की आभा, उर माने हृदय, नूतन माने नई। भावार्थ देखते हैं। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो, बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन, इतनी गर्जना करो कि पूरा आकाश तुम्हारी गर्जना से भर जाए। धाराधर ओ हे बादलों, तुम गरज कर मनुष्यों में नई चेतना भर दो। शाब्दिक अर्थ क्या है कि तुम खूब गरजो और पूरा आसमान तुम्हारी गर्जना से भर जाए। और इसका भाव क्या है कि मनुष्यों में नई चेतना आ जाए। तुम अपनी गर्जना से मनुष्यों में नई चेतना भर दो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल, तुम संपूर्ण आकाश को घेर कर जब गर्जना करोगे तो मनुष्य के अंदर चेतना तो आएगी ही। तुम बहुत सुंदर हो और काले घुंघराले बाल वाले हो। काले घुंघराले बाल क्यों कही है? क्योंकि बादल घुमावदार होते हैं। उनकी बनावट को देखकर कवि ने यह कल्पना की है कि बादल काले घुंघराले वाले होते हैं। और बादल बाल कल्पनाओं को लिए हुए होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले? जिस प्रकार बच्चे कल्पना बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं? मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर उनकी बदलती रहती हैं, बनती हैं और हट जाती हैं, बदलती रहती हैं। उसी प्रकार बादलों का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बच्चों, कभी भी आसमान में जाकर देखना, आप देखोगे कि बादल अपनी आकृति को बदलते रहते हैं। कभी एक सी आकृति नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अब ये आकृति बन गई, हाथी बन गया, अब ये बन गया। तो इसलिए उन्होंने कहा है बाल कल्पना कैसे पाले, कि बालकों की कल्पनाएं जिस प्रकार बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। नवजीवन वाले मतलब नया जीवन देने वाले। उनके हृदय में क्या है? विद्युत बिजली की आभा है। क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो बीच बीच में बिजली भी चमकती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि तुम अपने हृदय में बिजली के सौंदर्य को समाये हुए हो और तुम नया जीवन देने वाले हो। अब नया जीवन कैसे देते हैं? बादल आते हैं, बारिश करते हैं, फिर से पानी लाते हैं और फिर से बरसते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर उनको नव जीवन वाला कहा है। वज्र छिपा, वज्र जैसा कठोर गर्जना उसके अंदर छिपी होती है। तो कवि कहता है तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति भी है। जब वो गड़गड़ाहट करते हैं, गरजते हैं, तो बहुत तेज गर्जना होती है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। जिस प्रकार कविता को पढ़कर मनुष्य के अंदर उत्साह आ जाता है, नवीन चेतना की जागृति हो जाती है, कवि कहता है ठीक उसी प्रकार तुम भी
मनुष्यों में नवीन चेतना भर दो और गरजो। अपने गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। इसका काव्य सौंदर्य मैं बाद में बता दूंगी।